करता हूँ। और पिछले 4 साल से आरसीएम को बखूबी सीख रहे हैं सर, और सीखते सीखते जिन अपलाइनों का सहयोग मेरे को मिल रहा है, कमल जी पंजाब से, सुरेंद्र मास्टर जी अपने कुरुक्षेत्र से, देवेंद्र जी अम्बाला से, अपने राजेश कौशिक जी जो इस मीटिंग के रचयिता और इस मीटिंग के जो है ना करता धरता, अपने ग्रेट गुरु मिस्टर राजेश कौशिक जी, और हम सबके जो सीनियर गुरुओं के गुरु महागुरु मिस्टर एस अत्री जी। एक बार सब लाइनों के साथ लिए जो है ना एक बार क्लैपिंग जरूर कर सर। सुरेंद्र अत्री जी भटिंडा से, अब वो भी लाइन में आते हैं सर, सीनियर में आते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है सुरेंद्र जी से। सुरेंद्र जी आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। सुमन मैडम जी आपका स्पेशल वेलकम, आपकी वीडियो ने। राजकुमार जी हमेशा खिलखिलाते रहते हैं, आपका बहुत बहुत वेलकम सर। पूजा मैम का बहुत बहुत वेलकम, पिंकी मैम का बहुत बहुत वेलकम, मोनिका बिस्ला मैम का बहुत बहुत वेलकम, मूलराज जी का बहुत बहुत वेलकम, कमल कुमार जी हमारे जो सीनियर है पंजाब से, उनका बहुत बहुत स्वागत सर। महावीर जी हमारे ग्रेट लीडर, आपका बहुत बहुत स्वागत सर। फकीर चंद जी का बहुत बहुत स्वागत। फकीर चंद जी का जो चेहरा जब सामने आता है ना सर, तो मोटिवेशन हमारा बढ़ जाता है सर। धुलीचंद जी आपका बहुत बहुत स्वागत सर। बिंदु कुमार जी बहुत बहुत स्वागत, और ग्रेट गुरु देवेंद्र शर्मा जी आपका बहुत बहुत स्वागत सर। देखिए हमारी एक परंपरा रहती है सर, हर मीटिंग में हमारी जब वीडियो ऑन रहती है तो उनका एक स्वागत करने की परंपरा है। और शायद रितु मैम मेरे चेहरे की तरफ देख रहे होंगे कि मैंने उनका नाम नहीं लिया, वीडियो ऑन है, लेकिन मैडम जी आपका विशेष रोल आज, इसलिए आपका नाम विशेष तरीके से लिया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और आज की मीटिंग एक विशेष तरीके से होने वाली है। हमारे बीच में जो रितु मैम है अंबाला से, हमारे बीच में एक बहुत अच्छे प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं, और वो प्रोडक्ट हर घर में जो है ना मेरे ख्याल से हमारे लीडर जितने हैं सबके घरों में जो है ना वो प्रोडक्ट पहुंच चुका है। और उसका नाम है सर वोमेन न्यूट्री चार्ज। और ये हर बहन को, हर माता को, हर बेटी को जरूरत है। और आज रितु मैम इस प्रोडक्ट के बारे में जो है ना बताने के लिए आप लोगों के बीच में आ रहे हैं। और आज के जो हमारे चीफ गेस्ट है मिस्टर राजेश कौशिक जी, जो हर मंगलवार को हमारे को जूम का लिंक ओपन करके देते हैं, यानी कि जब हमारी मीटिंग की स्टार्टअप होता है तो राजेश कौशिक जी हमारी मीटिंग के रचयिता है, उन्हीं की वजह से आज 4 मेंबर से जो है ना 40-50 मेंबरों तक पहुंचना स्टार्ट हो गए हैं। तो कौशिक साहब आज हमारे बीच में टॉपिक लेके आने वाले हैं, शुरुआती दौर में हम काम कैसे करें, है ना। वाइटल जो हमारी जैसे वाइटल पिने हैं, वाइटल वाइटल का मतलब है जैसे 70,000 से हमारी ये स्टार्टिंग हो जाती है, जैसे कंपनी से जो है ना अपना टर्नओवर होना आना स्टार्ट हो जाता है, कमीशन वहां से आना स्टार्ट हो जाता है, और लीडरशिप तक। तो ये वाइटल पे हमारा जाना क्यों जरूरी है, कौशिक साहब आज बताने वाले हैं। और ब्रेकर हमारे बीच में किस किस तरीके से आने वाले हैं, बहुत सारे ब्रेकर आएंगे सर, वो किस किस तरीके से हमारे पास ब्रेकर आने वाले हैं, किस किस तरीके से हमारे उन ब्रेकरों से निकलना है। तो कौशिक साहब हमारे बीच में बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आ जा रहे हैं। तो आज की मीटिंग बहुत खास होने वाली है। तो आज मैं आप सबकी क्लैपिंग के बीच में मीटिंग की शुरुआत करवाने जा रहे हैं। हमारे बीच में ग्रेट लीडर मिसिज रितु मैम जी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं। और मेरे ख्याल से आज अच्छे तरीके से पीडीएफ के माध्यम से आप सबको जो है ना प्रोडक्ट के बारे में बताया जाएगा, बारीकियां जो है ना उसके बारे में बताए जाएंगे। और रितु मैम के बारे में मैं एक बात बोल दूं कि शुक्रवार की जो हमारी मीटिंग होती है, शुक्रवार की मीटिंग में रितु मैम ने तहलका मचा रखा है। मतलब हम कह सकते हैं कि तहलका मचा रखा है, और हमारी टीम के जितने भी लेडीज लीडर आगे रॉयल्टी और टेक्निकल पे जाने वाले हैं, उनके सबके कमांडर रितु मैम होने वाले हैं। तो मैम आपका मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वेलकम। और आज की जो प्रोडक्ट की ट्रेनिंग है, मैं दिल से बिल्कुल आपका हार्दिक अभिनंदन है। आप जो है ना स्टेज पे आइए, मैं अपना जूम पे आइए और हमारे को प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दीजिए। तो आप सबकी क्लैपिंग के बीच में मैं हेल्दी इनवाइट करता हूँ मिसिज रितु मैम, प्लीज मैम। माइक माइक अनम्यूट कीजिए अभी माइक, हाँ सॉरी। थैंक ओके। यू सर। सॉरी, थोड़ी सी टेक्निकल इशू आ गया था। थैंक यू राजेश सर।
नमस्कार जेआरसीएम सभी को। मैं रितु शर्मा अंबाला से और मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में हूँ। हेल्थ में मेरा काम है। मैं वहीं जॉब करती हूँ और पार्ट टाइम में इस सुंदर से अभियान का हिस्सा हूँ। और आप सबके सहयोग से मैं इस अभियान को सीख रही हूँ। और जैसा कि सर ने बताया, हमारी फ्राइडे मीटिंग होती है, जूम मीटिंग। उसी से हम सीख रहे हैं, उसी के माध्यम से हम आगे आ रहे हैं। हमें बहुत अच्छा मौका मिल रहा है सुमन मैम के जरिए, क्योंकि शुरुआत सुमन मैम ने की थी और हम सब उसमें सुमन मैम का सहयोग कर रहे हैं। और इसमें सभी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। मेरी खुश नसीबी आज ये है कि कौशिक सर ने मुझे इसमें प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन का मौका दिया। थैंक यू कौशिक सर, आपने जो मुझे इस लायक समझा कि मैं यहाँ आऊं इस मीटिंग में और प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका वीकली ट्यूसडे मीटिंग में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, वेलकम सबका। क्योंकि इस मीटिंग का हम सबको बहुत इंतजार रहता है, क्योंकि यहाँ से हम बहुत कुछ सीखते हैं। बहुत कुछ सीख के हम आगे बढ़ रहे हैं, अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। हम अपने घर में सपोर्ट कर पा रहे हैं। अगर हम हो सकता है इस ट्यूसडे मीटिंग को ना सुनते, ना हम इसमें ज्वाइन होते, तो हो सकता है हम यहाँ आज ना पहुंच पाते। हम पीछे ही कहीं हाउस वाइफ बन के रह जाते। आज हम हाउस मेकर, हाउस क्वीन ना हम अपने आप को बोल पाते, क्योंकि ये शब्द हमें इन मीटिंग से ही मिलते हैं सुनने को, और जिस पे हम इम्प्लीमेंट भी करते हैं कि हमें हाउस वाइफ नहीं, हमें हाउस मेकर, हाउस क्वीन के नाम से जाना जाए। तो आज हम उस चीज पे बहुत मेहनत कर रहे हैं। हम खुद को आगे लाने का बहुत प्रयास कर रहे हैं। और जैसे कि छाबड़ा जी के 3 उद्देश्य हैं आरसीएम में, एक स्वास्थ्य क्रांति, महिला सशक्तिकरण और स्वावलंबन। तो यही उसी चीज को लेके, महिला सशक्तिकरण को लेके हम भी काम कर रहे हैं। और उसी महिला सशक्तिकरण के ऊपर, जब अगर महिलाएं ही स्वस्थ नहीं होंगी तो वो कैसे काम कर पाएंगी। सबसे पहले महिलाओं की स्वास्थ्य की रक्षा बहुत जरूरी है। सो आज मैं आप लोगों के बीच एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आ रही हूँ जो हर महिला की जरूरत है, जो 14 साल से और जब तक हम मीनोपॉज नहीं हो जाते तब तक हर गृहिणी की वो जरूरत है, वो उसको चाहिए होता है। अभी मैं नेट पे आंकड़े सर्च कर रही थी, तो इनीमिया ग्रस्त जो महिलाएं हैं हमारे भारत में, वो 57% है। 57% महिलाएं इनीमिया ग्रस्त है, और जिसमें कि गांव की संख्या ज्यादा है शहरों के मुकाबले, क्योंकि गांव में महिलाएं कम पढ़ी लिखी है, या ये मान लो इस चीज पे चर्चा नहीं कर पाती खुल के, क्योंकि वो शर्मा शर्मी का एक माहौल रहता है ना गांव में। उस चीज को लेके लेडीज नहीं आगे बढ़ पाती है। शहरों में तो फिर भी हम खुल के बातें कर लेते हैं, थोड़ी सी क्वालिफाइड होते हैं, बाहर निकलते हैं, एक दूसरे से मिलना जुलना होता है। सो गांव में ये चीजें बहुत कम देखने को मिलती है। तो इसलिए गांव में महिलाएं इन चीजों को खुल के बात नहीं कर पाती। और आज हमारे बीच मेरे ख्याल से इस मीटिंग में है कुछ महिलाएं जो गांव से है। सो आज आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो आप सुन पाओगे, और आगे आप अपने भी किसी फ्रेंड को या किसी रिलेटिव को जागरूक कर पाओगे, उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आज मैं ऐसे ही प्रोडक्ट पे बात कर रही हूँ, हमारा जो छाबड़ा जी लेके आए हैं, जो नारी के लिए वरदान है, न्यूट्रीचार्ज वुमेन। 50 न्यूट्रिशियंस हैं जिसमें, जो आसानी से कहीं नहीं मिलता है। अगर हम किसी भी गाइनोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, अगर हमें कोई प्रॉब्लम है, तो वो हमें सिर्फ ओनली मल्टीविटामिन देंगे, ना कि उसमें 50 न्यूट्रिशंस होगा। क्योंकि मेरे पास गाइनो बैठती है तो मुझे पता है वो सिर्फ मल्टीविटामिन ही लिखती है, उससे अलग वो कुछ भी नहीं लिख पाती, क्योंकि उनको नहीं पता है। क्योंकि जो बेटर न्यूट्रिशंस कौन सा है, जो हमारा न्यूट्रीचर्स वुमेन है, उसको अगर हम लेते हैं तो उसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, और उसकी हमें आदत भी नहीं पड़ती है। अगर बाहर बाजार का आप कोई भी न्यूट्रिशन ले रहे हो, रिवाइटल ले रहे हो या कुछ और भी ले रहे हो, तो उसकी आपको आदत पड़ जाती है, आप हैप्चुअल हो जाते हो। 3 मंथ लेने के बाद आपको फिर से उसको कंटिन्यू करना पड़ता है। लेकिन जो न्यूट्रीचार्ज वुमेन है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसमें क्या कुछ है, मैं आपको एक स्लाइड के जरिए दिखाऊंगी। आमतौर पे जो लड़कियों को पीरियड शुरू हो जाते हैं 11 से 12 साल, ये पहले थोड़ी सी उम्र ज्यादा होती थी, लेकिन आजकल के खान पान को देखते हुए ये 11 से 12 साल की उम्र में
शुरू हो जाते हैं। ये फीमेल्स के लिए एक वरदान है, नेचुरल वरदान हम जिसको बोलते हैं, है ना, जिसके चलते हमें माँ बनने का वरदान मिलता है। ये बहुत जरूरी है, ये हर फीमेल्स के लिए जरूरी है, ये होने जरूरी है। तो ये 11 से 12 साल की उम्र में हो जाने चाहिए। उस टाइम हमारे रक्त की हानि होती है। आप अगर लोवेस्ट में जाते हो तो हमारा कम से कम 3 ml रक्त, सॉरी 30 ml हमारा जो ब्लड है वो निकलता है, अगर लोवेस्ट उसमें लोगे तो आप इसको। और एवरेज में लेते हो तो 80 ml एवरेज निकलती है। अगर आप इसको हाईएस्ट पे लोगे तो ये और ज्यादा हो जाता है, 180 हाईएस्ट है। इससे हमारे आयरन, हमारी बॉडी में आयरन की हानि देखिए आप कितनी होती है। यार क्या कर रही हो? जी मैडम, सही चीज है। एक मिनट सर, ये कुछ, पेज पेज अप है कौन कोने में लैपटॉप के? सर वो ना थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया इसमें आज। सेकंड नंबर पे है पेज अप और पेज डाउन। मैं इसको दोबारा शेयर कर रही हूँ सर, 1 मिनट। कोई बात नहीं। हम्म। ये हो गया। क्या आपने पता नहीं क्या कर दिया इसको। आपने मेरे ना सारे उसकी सेटिंग खराब कर मैम वैसे बता दी। दो, आप बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं वैसे भी। सर एक्चुअली ना, ये मैं कम काम कर रही हूँ आजकल इस पे, तो ये पता नहीं कैसे क्या हो गया, अड़ गया है ये। कंटिन्यू कर लो। राजेश जी आप कंटिन्यू करेंगे 2 मिनट इतने? हाँ 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 सर, बिल्कुल बिल्कुल। हो जाता है सर, बहुत बार जो है ना टेक्निकल इशू आ जाते हैं। आज बहुत सारे साथियों के बस हो जो है गया ना हो गया। खिलखिलाते चेहरे मेरे को नजर आ रहे हैं, और सभी साथी जो है ना बिल्कुल अच्छे तरीके से आज मीटिंग लेने के लिए भी तैयार बैठे हैं। मेरे ख्याल से डायरी पेन भी बहुत सारे। राजेंद्र रोहिला जी अभी नजर आए हैं सर, वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत सर। अभी उर्मिला मैम जी पानीपत से नजर आ रहे हैं, सर मैम आपका हो बहुत गया। बहुत स्वागत। मैडम हो गया कीजिए सर? कीजिए। जी मैम, हो गया ना? ये आगे शेयरिंग नेक्स्ट क्यों? स्लाइड आगे मैडम। हाँ जी, ये नेक्स्ट आगे आगे चलिए। नहीं चल रही ना आ सर। गई है। एक मिनट बैठते बैठता हूँ। ये तो एक लगते हैं। दिस पीसी तो पीछे है शेयर पर, इतना अच्छा चल रहा सर अच्छे अच्छे काम के लिए है। इसको मीटिंग को वो कर दो आप। को करना भी चाहिए। और जब फल जो है ना मतलब पकता है ना सर, मीठा होता है उसके लिए काफी इंतजार होता है। और आज देखो वोमेन न्यूट्री चार्ज के बारे में किसी ने देख लिया ना सर, सुन लिया, तो मतलब कमाल हो जाएगा सर। बिजनेस वाले में भी आजकल तो 84% हो रहा है सर। राजेश जी हो फिर सकती है सर। नेक्स्ट मीटिंग में मौका दे मैडम को। ओके। चलिए कोई बात नहीं, मैम टाइम का थोड़ा सा इशू सर रहेगा। सिर्फ 1 मिनट देख लो, अगर हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप कंटिन्यू कर लेना। तो वैसे लाइट
कौशिक साहब की तरफ से मेरे को जो है ना कुछ वो मतलब तो मैं मेरे। स, मैं एक ट्राई करती हूँ। मैं वैसे बता देती हूँ, चलो। हाँ मैम, वैसे प्लीज प्लीज प्लीज। आ रहे हैं बस 10-15 मिनट। सॉरी, टेक्निकल इशू के कारण ना मैं आपको कोई पूरी नहीं, कोई नहीं, स्लाइड नहीं दिखा पाई। कोई उसके बात लिए नहीं। रियली सॉरी, क्योंकि कोई तैयारी नहीं, तो ऐसे मैंने कर मैडम, रखी थी, पता नहीं ऐसे अचानक से इसमें क्या हो सभी गया। ऐसे ही सीखते हैं, सभी ऐसे ही सीखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर हो जाती है, पता नहीं आज कैसे हुआ। मैं हर फ्राइडे मीटिंग में करती हूँ। कोई पता नहीं। नहीं अब की बार क्या इशू आ रहा है इसमें। सो हम अपनी आयरन की हानि पे जा रहे थे। जब हमारा ब्लड कम होता है तो हमारे शरीर की हानि, आयरन की हानि कम होनी शुरू हो जाती है, जिससे हमें इनीमिया शुरू हो जाता है हर लेडी को। उसके इनीमिया अगर अगर हम इनीमिया ग्रस्त हो जाते हैं तो उसमें लेडीज को बाल झड़ना, कमजोरी, थकावट, और जब मतलब शादी हो जाती है उसके बाद कंसीविंग प्रॉब्लम आती है। उसके बाद फिर बच्चे को भी दिक्कत रहती है, बच्चे में वीकनेस आ जाती है। इनीमिया के कारण वो बहुत सारी बीमारियों से जूझती है ना। उसका अगर हम इनीमिया ग्रस्त है उसको अगर आपने ठीक रखना है तो सबसे पहले हमने अपने खान पान को ठीक रखना होगा। खान पान ठीक होगा तो हमारा एचबी ठीक रहेगा, एचबी लेवल सही बना रहेगा। या फिर हम सही प्रकार से नींद ले, व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, या फिर हम डाइट उस प्रॉपर ले, कोई न्यूट्रिशन ले। लेकिन न्यूट्रिशन एक ऐसी चीज है, आज के टाइम में लोग अपनी या फीमेल्स अपनी हेल्थ को लेके काफी कॉन्शियस हैं, बट किसी भी न्यूट्रिशियंस पे वो जल्दी से विश्वास नहीं करती, क्योंकि उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये रहता है कि न्यूट्रिशियंस अगर हमने एक बार शुरू कर लिया तो हम उसमें हैप्चुअल हो जाएंगे। तो उसके कारण बहुत रेयर है जो फीमेल्स विश्वास कर पाती है। अगर एक बार विश्वास हो गया ना, फिर उनको कोई नहीं छुड़वा सकता। तो न्यूट्रिशंस लेना बहुत जरूरी है। या तो आप अपना खान पान ठीक रखें, या अपनी नींद पूरी ले, एक्सरसाइज करें। अपने आप के एचबी लेवल को पूरा करने के लिए आजकल जैसे जिम भी ज्वाइन कर रहे हैं आप, वो भी कर सकते हैं। लेकिन इतनी भाग दौड़ की जिंदगी में, इतनी बिजी जो शेड्यूल है, उसमें हम फीमेल्स अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते। हम उतना खान पान पे भी ध्यान नहीं दे पाते, हम अपनी एक्सरसाइज भी नहीं तरीके से कर पाते। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए छाबड़ा जी ने आरसीएम में अपने इस अभियान में इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया था, जिसमें 50 न्यूट्रिशियंस है और जिसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। और मेरे हिसाब से मैंने कईयों को दे चुकी हूँ, मैं 1 मंथ में रिजल्ट आ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, इसको मैं अपने बैग में रखती हूँ हर टाइम, ये मेरे पास होता है। अभी 3-4 दिन पहले मैंने भी किसी को दिया है, अभी उसका रिजल्ट देखना है। मैंने उसका मिसकैरेज हुआ था, तो वो ऐसे मेरे से बात करने लगी, क्योंकि मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से हूँ तो सब मेरे साथ शेयर कर लेते हैं। तो उसको फिर मैंने ये दिया हुआ है। अभी अभी विद इन 1 मंथ उसका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। और इसके जो 50 न्यूट्रिशंस है वो बहुत फायदेमंद है। हमें किसी भी मल्टीविटामिन या किसी भी न्यूट्रिशन में इतनी कम रेंज में नहीं मिल सकते, जितनी कम रेंज में हमारे पास न्यूट्रीचार्ज वुमेन है। इसको लेना कैसे है? इसको सुबह नाश्ते के बाद लो आप, आधे घंटे बाद, और जितना हो सके उतना पानी पियो। कई बार बॉडी नहीं एक्सेप्ट कर पाती तो थोड़े बहुत साइड इफेक्ट हो जाते हैं, उसमें हमने डरना नहीं है। जिसको भी हम दे रहे हैं उसको भी बोलो भाई आपने डरना नहीं है। अगर आपको कोई ऐसे बॉडी में साइड इफेक्ट या सिम्टम्स कई बार हो जाता है कि बॉडी उस चीज को नहीं एक्सेप्ट कर पाती है, तो उनको बोलो एक दिन छोड़ के नेक्स्ट डे ले ले, मतलब 1 डे बीच में स्किप कर दे, कंटिन्यू ना ले। तो वो धीरे धीरे बॉडी में एडजस्ट होगा, बॉडी एक्सेप्ट करने लगेगी, तो वो अपना रिजल्ट बहुत अच्छे से देगा। क्योंकि न्यूट्रिशंस है ना, बॉडी में जगह बनाने में टाइम लगता है। दूसरी बात, किसी का बीपी हाई होता है तो उसको मत दे आप। प्रेग्नेंट लेडी ले सकते हैं, फीड अगर मदर करवा रही है तो वो भी ले सकती है। आपने ये ध्यान रखना है जिसको आप दे रहे हो एक बार उससे ये कंफर्म कर लो कि आपको बीपी हाई तो नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ न्यूट्रिशंस ऐसे होते हैं जिस लेने से बीपी अप डाउन हो जाता है। सो बीपी हाई वाले को मत दे, बीपी लो है उसको आप दे सकते हो। और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, मैं काफी को दे चुकी हूँ। विद इन 15 डेज 1 मंथ में इसके रिजल्ट आ जाते हैं। मेरे पास इतनी ही जानकारी थी। और जो आज टेक्निकल इश्यू आया उसके लिए राजेश सर सॉरी, नेक्स्ट टाइम पूरा ध्यान रखा जाएगा। और आपने मुझे मौका दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू राजेश शर्मा जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने जो है ना बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो मैं न्यूट्रीचार्ज के बारे में बताया। और टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, सभी के साथ आ जाती है।
और हमेशा जो है ना, डूबता वही है जिसको तैरना आता है। ऐसा नहीं है कि जिसको तैरना नहीं आता वो तो पानी में उतरता ही नहीं है। तो आपने बहुत अच्छा प्रयास किया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके माध्यम से जो बिजनेस भी तो एक बार मैम के लिए क्लैपिंग जरूर करें सभी। बहुत अच्छे तरीके से हमारे को बताया। और आगे की जो हमारी इंतजार की जो हमारी घड़ी है वो अब समापन की ओर है, वो खत्म हो चुकी है। इंतजार अभी हमारे को और ज्यादा नहीं करना है। हमारे बीच में आज हमारे जो गुरु, हमारे मेंटर, हमारे कोच इस जूम मीटिंग के, और हम सब के जो है ना कोच राजेश कौशिक जी, मतलब एज ए लेक्चरर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उसके साथ साथ जो है ना आरसीएम बिजनेस में काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं तो नौकरी कर रहा हूँ, नौकरी चाहे वो 10,000 ही कर रहा हूँ, बट नौकरी कर रहा है तो मैं तो शायद इस बिजनेस को नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे लायक नहीं है, या मैं इसके लायक नहीं हूँ। बहुत सारी बातें ऐसी बोल देते हैं। लेकिन आप सबके सामने जो अभी एज ए चीफ स्पीकर हमारे बीच में आने वाले हैं, मिस्टर राजेश कौशिक जी, जिनसे हम सबके सीनियर, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, और मेरे ख्याल से उनकी जो सैलरी है लाख प्लस होगी, 1 लाख 1,20,000 के आसपास सैलरी जो है ना सर की रहती है। तो उसके बाद भी अगर आरसीएम कर रहे हैं तो 10,000, 15,000, 20,000 कमाने वाले अगर ये बात बोलते हैं कि मेरे को आरसीएम की जरूरत नहीं है, तो उनको सोचना पड़ेगा। उनको सोचना भी चाहिए कि आपको आरसीएम की क्यों जरूरत है। सर अगर इसको कर रहे हैं तो हम सबकी भी जरूरत है। तो आप सबके बीच में, आप सबकी क्लैपिंग के बीच में, आज के हमारे स्पीड ब्रेकर, आज के हमारे वाइटल पे हमारे को बहुत सारी बातें हमारे को बताने वाले हैं। शुरुआती दौर में हम काम किस तरीके से करें हमारे को बताने वाले हैं। तो आप सबकी क्लैपिंग के बीच में आज के चीफ स्पीकर, हेल्दी वेलकम सर, मिस्टर राजेश कौशिक जी, जिनसे प्लीज सर, प्लीज कम ऑन द जूम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आज की प्रोडक्ट की जो बड़ी शानदार शानदार जानकारी रही है, उसके लिए मैं रितु मैडम का बहुत हार्दिक आभारी हूँ। इतनी शानदार जानकारी के लिए टीम को बहुत फायदा होने वाला है। और यहाँ पर एक मोनिका खरब जी हैं, जो न्यूट्री चार्ज वोमेन पर बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। 15 पीस लगभग महीने के उनके हो ही जाते हैं लगभग। तो बड़ा शानदार रिजल्ट है, तभी तो इतने पीस हो रहे हैं। परिचय, राजेश जे कौशिक, जींद हरियाणा से हूं मैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैथ लेक्चरर की पोस्ट पे कार्यरत। प्यारे से कंसेप्ट को गुरुदेव अत्रि सर के सानिध्य में सीख रहे हैं। और सबसे पहले गुरुदेव के लिए दिल से जबरदस्त वाली तालियां बजा दीजिए, ताकि हम फिर अपने मीटिंग को शुरुआत करें। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि गुरुदेव का मार्गदर्शन ही है जो इस टीम को इतना आगे तक लेके जाएगा। फायर के नाम से वो जाने जाते हैं। स्क्रीन शेयर होगी, देखना एक बार। यस सर, होगी सर, होगी। वेलकम ऑफ ऑल ऑफ यू टू टीम फायर्स। देखिए नाम हमने टीम फायर रखा है इसका। इसके पीछे भी गुरुदेव का ही है। गुरुदेव को फायर के नाम से जाना जाता है। तो मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज की इस वीकली मीटिंग में। क्यों करना चाहिए, मेरी सबसे फेवरेट स्लाइड है ये। मेरी हर एक मीटिंग में आपको ये स्लाइड पक्का मिलेगी। ये 4 क्वेश्चन करने से पहले अपने आप से पूछने हैं जरूरी। अगर इनमें से किसी एक का जवाब भी आपको आ जाए नो, तो आपको आरसीएम करने की जरूरत है। महंगाई और खर्चे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपकी आमदनी क्या उसी रेशो में बढ़ रही है जिस रेशो में महंगाई खर्चे बढ़ रहे हैं? उस रेशो में नहीं बढ़ रही है। पहले क्वेश्चन का जवाब हो सकता है किसी का यस आए, ज्यादातर का जवाब नो आएगा। अगर आपका जवाब नो आया तो आपको आरसीएम करने की जरूरत है। बेरोजगारी के दौर में क्या आपका जॉब या रोजगार सुरक्षित है? शायद यहां पर भी आपका जवाब नो आएगा। अगर किसी का यस आ जाता है तो कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन का है, क्या आपके सपने पूरे करने के लिए आपके पास पर्याप्त पैसा है? या आपके पास इतना पैसा है कि आप अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर पा रहे हैं? नो आएगा। यदि आपको कुछ हो गया तो क्या आपके परिवार की आमदनी सुरक्षित है? दोस्तों, सोने से पहले 4 क्वेश्चन अपने आप से पूछ लेना।
आपको पता लग जाएगा आपको आरसीएम बिजनेस की सख्त जरूरत है। ये चारों के चारों क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आरसीएम बिजनेस में है। गुरुदेव बताते हैं कि मार्केटिंग प्लान सबसे पहले बताना जरूरी है। हम सभी कस्टमर हैं, एक चैनल होता है, कंपनी है, वो डब्बे से आज हमने इसमें नहीं बनाए हैं, परंतु सबको पता है कि रिटेलर होलसेलर एक चैनल है। उस चैनल के माध्यम से लगभग लगभग 65 लाख करोड़ का रिटेल कारोबार है और बिचौलियों के पास है। ये देखिए, ग्राहक अकेला है, ग्राहक की वजह से है सारा कुछ, लेकिन ग्राहक को इस कारोबार में कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा। आप जीरो गिनना कितनी है, आप हैरान हो जाओगे। 65 लाख करोड़ का कारोबार है और इसका सारे का सारा पैसा बिचौलियों को जा रहा है। कितना जा रहा है ये देखिए, 32 लाख करोड़ रुपया बिचौलियों को जा रहा है। अगर ये टर्नओवर आरसीएम में कन्वर्ट हो जाए तो आरसीएम इसे ग्राहक के पास वापस लाकर एक आम व्यक्ति के सपने पूरा करने का जरिया बन सकता है। इसीलिए इसको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बोला गया है। लेकिन कई बार लोगों को समझ में नहीं आती है, वो कोई स्कीम समझ लेता है, कोई कुछ समझता है, कोई कुछ समझता है। ये देखिए, ये चैनल है, 45% पैसा वापस आपके पास आ सकता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के माध्यम से। कंपनी और आप, बीच में कोई भी मिडिल मैन नहीं है, एक भी मिडिल मैन नहीं है। फायदा क्या होगा? जैसा सामान कंपनी ने बना दिया, ऐसे का ऐसा सामान ग्राहक को मिलेगा 100% शुद्ध, जो हमारे प्रोडक्ट की सबसे खास बात है। दूसरा फायदा, 1 रुपये का भी सामान लेंगे पक्के बिल पे मिलेगा, गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा, नए भारत के निर्माण में सहयोग होगा, राष्ट्र को टैक्स जाएगा। तो बार्गेनिंग नहीं करनी है, एक रेट पे मिलेगा। बाहर तो अलग अलग रेट है। उसके साथ साथ एमआरपी पे आपको 10 से 20% छूट मिलेगी। अर्थात आपके घर में अगर 5,000 का सामान लगता है तो बाहर मार्केट का सामान जो 5,000 का आएगा, यहाँ आपको 4,000 के आसपास का मिलेगा। और लगातार 6 महीने तक आपने इस सामान को ले लिया तो आपको कुछ सामान फ्री भी मिलना है। इतने सारे फायदे हैं, इसीलिए इसको अपॉर्चुनिटी बोला गया है। भगवान किसी को करोड़ों रुपया नहीं देता है, परंतु करोड़ों कमाने का अवसर जरूर देता है, बशर्ते कि हम उस अवसर को पहचान लें। बहुत सारे लोग उसको पहचान ही नहीं पाते हैं। अवसर किस प्रकार का होता है? वो पेंटर ने एक पेंटिंग बनाई थी, बड़ी शानदार पेंटिंग थी वो, जिसके चेहरे पे बाल थे और पीछे बाल नहीं थे उसके। उस तरह का अवसर होता है। जब वो सामने से आता है तो चेहरे पे बाल होने की वजह से आप उसको पहचान नहीं पाते हैं, लेकिन जब वो गुजर जाता है तो पीछे उसके चोटी नहीं है, आप उसको पकड़ भी नहीं पाओगे। परंतु कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर आपके पास आई है तो आपको उसको पहचानना है, और आरसीएम बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये देखिए, इस टाइम दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? मिलावट। मिलावट के दौर में ग्राहक को शुद्ध सामान बेचना, और आरसीएम इस चैलेंज को स्वीकार करता है। स्वीकार करता है कि मैं दे रहा हूं शुद्ध सामान, दे के मार्केट से कम रेट में दे के, और उस पर भी आपको 45% रिटर्न, और 6 महीने में सामान फ्री भी। आरसीएम के साबुन से नहाइए, देखिए नहाने से घर में इनकम आएगी। बाहर जिसपे माधुरी दीक्षित कहती है मेरी खूबसूरती का राज लक्ष्य, उसके नहाने से वो खूबसूरत हो सकती है, आपके घर में कुछ परिवर्तन नहीं होगा। परंतु आरसीएम के साबुन से अगर आप नहाएंगे, देखिए तन मन खिल जाए, सुंदरता पाए, कोई मुस्कान चेहरे पर लाए। तन का मैल तो सभी हटाते हैं, मन के सारे मैल को भी धो देगी, पीढ़ियों की गरीबी को मिटा देगी ये साबुन। जीवन का कायाकल्प हो सकता है। आज मेरे पास फोन आया टीम से किसी का कि मेरा तो कमीशन कम आया। कमीशन के लिए आपका कोई न कोई लेवल होना चाहिए, कोई भी लेवल, छोटे से छोटा लेवल अपना बिगिनर लेवल है। यहां पे भी कुछ कमीशन देखो, 900 से 1,200 रुपये लिखा हुआ है। अर्थात सबसे पहले आप ज्वाइन करो, आपका सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए। टोटल बिजनेस वैल्यू 20,000, 15,000
एक लेग में, 5,000 एक लेग में। जो 5,000 खरीदारी है इसमें खुद का भी काउंट है, खुद की खरीदारी भी है। तो अगर आप इस लेवल पे पहुंच गए तो आपकी पहली इनकम आनी शुरू हो जाएगी। इससे नीचे अगर आप हैं तो वो इनकम है ही नहीं। यहां से कंपनी मानती है कि आपने शुरुआत कर दी है। इसको आप ऐसे मान सकते हैं कि एलकेजी क्लास है, आपने एलकेजी क्लास पास कर ली। ये देखिए ये यूकेजी क्लास है, 40,000 का लेवल, स्टार्टर लेवल। 30,000 एक तरफ, 10,000 एक तरफ। यहां भी लगभग 1,500 से 2,000 के आसपास इनकम लिखी हुई है। इनकम नहीं है, ये भी स्कॉलरशिप है। ये कोर्स है, टेक्निकल कोर्स का स्कॉलरशिप है। यहां से पहली क्लास शुरू होती है अपनी, 70,000 का लेवल। क्यों? क्योंकि यहां से कंपनी के टर्नओवर में अपनी पार्टनरशिप शुरू हो जाती है। तो आपका सबसे पहला टारगेट होना चाहिए बिगिनर। जैसे ही आप बिगिनर बने, अगला टारगेट आपका स्टार्टर होना चाहिए, और स्टार्टर बनते ही आपका टारगेट ओपनर होना चाहिए। और किसी भी पिन पे आपने 1 महीने से ज्यादा नहीं रुकना है। तो अगर 2 महीने भी आपको किसी वजह से लग गए तो आप यहां 4-5 महीने में पहुंच सकते हैं। अगर आप सिस्टमेटिक काम करेंगे 1 महीने में भी पहुंच सकते हैं, पहले महीने में भी पहुंच सकते हैं अगर आप स्पीडली काम करेंगे तो। ईगल लेवल, इसके बाद आता है बाज। बाज का क्या खास बात होती है? आसमान में उड़ता है, देखो कितनी ऊंचाई पे हो, नजर बड़ी तेज होती है उसकी। 85,000 एक तरफ, 30,000 एक तरफ। ये पिनों का अपने को पता होना चाहिए। ईगल, इसके बाद रनर, 1,70,000 बिजनेस, एक लेग में 40,000, 4,000 से 6,000। कुछ इसमें बोनस मानस और जुड़ के थोड़ा सा और भी बढ़ जाएगा ये। विनर 2,60,000। और लीडरशिप, यहां तक तो ये आरसीएम बिजनेस भी बाकी सभी कामों की तरह है। अर्थात जब तक आप काम करोगे आपको इनकम आएगी, जिस दिन आपका काम बंद हो गया आपकी इनकम बंद। यहां तक एज इट इज है। अर्थात अगर आपका टारगेट यहीं तक है तो फिर आप सही जगह नहीं है। लेकिन अगर आपका टारगेट इसके बाद रॉयल्टी है तो फिर आप सही जगह है। आपका टारगेट रॉयल्टी होना चाहिए, क्योंकि रॉयल्टी, ये देखिए, गोल्ड से शुरू होती है, स्टार गोल्ड, प्लैटिनम, स्टार प्लैटिनम, ऐसे चलते चलते, और आगे इसके बाद टेक्निकल। रॉयल्टी इनकम क्या है? गायक, लेखक, वैज्ञानिक। या तो आप अभी तक गायक हैं तो अभी तक आपको पता लग गया होगा, आपकी एल्बम ने चारों धूम मचा रखी है, आपको आरसी बिजनेस करने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी एल्बम को जब तक लोग सुनेंगे तब तक आपके घर पे इनकम आएगी। अगर आप लेखक हैं, आपकी पुस्तकें लिखी हुई लोग पढ़ रहे हैं बार बार, डिमांड आपकी, तब भी आपको आरसीएम करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे आपको रॉयल्टी इनकम आएगी। आप साइंटिस्ट हैं, आपने कोई खोज कर दी थॉमस एल्वा एडिसन की तरह, जब तक उस फार्मूले को लोग यूज करेंगे आपके घर में इनकम आएगी। लेकिन आपने को पता लग चुका है अब तक, ना हम गायक हैं, ना हम लेखक हैं, ना हम वैज्ञानिक हैं, तो आरसीएम इकलौता जरिया है रॉयल्टी इनकम का, और कोई जरिया है ही नहीं। ये सारी पिने हैं, सारी पिनों का अपने को याद होना चाहिए लास्ट तक। आप देखिए 1,000 रुपये से शुरुआत हुई, पहला कदम 50 लाख तक जा रहा है। वो छोटी सी शुरुआत 1,000 से की गई, लास्ट कदम देखिए आप 50 लाख इनकम। पता भी नहीं लगेगा आपको, आहिस्ता 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 टीम, बशर्ते कि आप पूरी ईमानदारी के साथ आप जुटे रहे। कितने लोग हैं जो अभी ये सोच रहे हैं, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक यू आर नॉट एट द लेवल यू शुड बी, कि आपको इस लेवल पे होना चाहिए था लेकिन है नहीं। आप कारण खुद ढूंढिए पहले तो। आपको कारण मिल जाए तो उसका निवारण कीजिए, अगर आपको ना मिले तो आपकी ग्रोइंग अपलाइन के सामने बैठिए। क्यों? ये देखिए, दुनिया में एक व्यक्ति है जो आपको अपने से भी बड़े मुकाम पर देखना चाहता है, आपका एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन। और उसकी पर कभी आपने शक नहीं करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखी है, क्योंकि शक अगर आपने कहीं पर भी कर लिया, आपने अपलाइन पे शक कर लिया, आपने प्रोडक्ट पे शक कर लिया, आपने कंपनी पे शक कर लिया, कहीं भी शक नहीं करना है। केवल विश्वास 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 करते जाएं। बीसी सर तो यहां तक कहते हैं कि आप विश्वास कीजिए कि मेरा बच्चा सबसे अच्छा, मेरा बच्चा सबसे अच्छा, मेरा बच्चा सबसे अच्छा। आपका बच्चा सबसे अच्छा हो जाएगा।
मेरी टीम सबसे अच्छी, मेरी टीम सबसे अच्छी, मेरी टीम सबसे अच्छी, मेरी टीम सबसे अच्छी, आपकी टीम सबसे अच्छी हो जाएगी। आपने देखा होगा जब हम गाड़ी में बैठते हैं, जितने लोग ड्राइव करना चाहते हैं सबको पता होगा, जब हम गाड़ी में बैठते हैं बाई चांस हमारा हैंड ब्रेक लगा रह गया और हम देखते हैं कि गाड़ी तो स्पीड नहीं पकड़ पा रही है, क्या करना पड़ेगा? उस हैंड ब्रेक को रिलीज करना पड़ेगा। तो अगर आपकी ग्रोथ के ऊपर कोई हैंड ब्रेक लगा हुआ है, उसको रिलीज करना पड़ेगा। किस तरह के ब्रेक है ये देखिए। सबसे पहले तो ये है, अगर आपके माइंड में कोई विचार नेगेटिव आ रहा है, वो आपका सबसे बड़ा हैंड ब्रेक है। क्यों है? Number of thoughts a person has in a day varies, but studies that the average is between 6,000 and 80,000 thought per day। अर्थात एक व्यक्ति 6,000 से लेके 80,000 तक विचार एक दिन में उसके दिमाग में आते हैं। और एक व्यक्ति के आते हैं, हिंदुस्तान 140 करोड़ और पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन देख लो, सबके इतने विचार आते हैं, तो वायुमंडल में कितने विचार घूम रहे हैं? इतने सारे विचार घूम रहे हैं और एक एंटीना की तरह काम करते हैं। जैसे एंटीना हम पर्टिकुलर चैनल लगाते हैं तो वो एंटीना पकड़ लेता है, इसी प्रकार से अगर आपके नेगेटिव विचार है तो आपके नेगेटिव विचारों को आकर्षित करेंगे, आपके माइंड में पॉजिटिव विचार है तो पॉजिटिव को आकर्षित करेंगे। तो सबसे बड़ा हैंड ब्रेक आपके खुद के विचार है। आपके विचारों को पॉजिटिव करना पड़ेगा। एक बूंद भी अगर है, एक भी विचार नेगेटिव है, वो कब पता लगेगा? जब आप अकेले बैठे होते हैं, एकांत में। आप क्या सोचते हैं? अगर एक भी नेगेटिव विचार है तो उसकी तरह है जैसे ड्राम के अंदर हमने एक बूंद नींबू की डाल दी, पूरे ड्राम को खराब कर देगा। ये देखिए हैंड ब्रेक है। अगर दूसरी जगह ज्वाइन कर लेता, वहां वीनस ज्यादा होता। बहुत से लोगों के माइंड में आता है, उठा पटक चलती रहती है कि यार मैं तो गलत जगह हूं, दूसरी जगह होता तो कमाल हो जाता। हम्म। पर्वता दुरात रम्या, दूर से पर्वत बहुत अच्छे लगते हैं। ये इस चीज का जवाब है कि अगर दूसरी जगह ज्वाइन कर लेता तो हर एक टीम में ऐसा ही लगेगा, काम तो आपको ही करना है, ABCD सारी आपकी तो है, आपको ही करना है। दूर से पर्वत बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब उन पे चढ़ते हैं तो आपको पता लगेगा कैसे होते हैं। ये देखिए, दूर के ढोल सुहावने, अगर बहुत दूर बज रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके गली में, आपके दरवाजे के बाहर बजेंगे, आपको नींद भी नहीं आएगी। ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन ऑन अदर साइड। एक तरफ देखिए घास कैसा दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ देखिए कैसा दिखाई दे रहा है। एक तरफ से, हाँ बिल्कुल, यानी कि वो देखने के नजरिए पे डिपेंड करेगा आप किस तरफ से देख रहे हैं। देयर इज नो अदर ऑप्शन, डॉक्टर सुरेंद्र वत्स के अनुसार। ये उन्हीं की स्लाइड थी सारी। अब वो कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, विकल्प ही नहीं है। मंत्र क्या है? अब क्या किया जाए? ये देखिए, सक्सेसफुल मैरिज के लिए एक्सेप्ट योर हस्बैंड और वाइफ एज दे आर। अगर आप अपनी शादी के जीवन को, शादी को या पारिवारिक जीवन को मंगलमय बनाना चाहते हैं तो जैसे भी हैं वैसे ही स्वीकार कीजिए, तभी जाके सही होगा, नहीं तो झगड़े रहेंगे। वही चीज बिजनेस में रहेगी। एक्सेप्ट योर अपलाइन एज दे आर। ये देखिए सुरेंद्र वत्सल ने लिखा है, आपके अपलाइन जैसे भी है वो बहुत अच्छी है। मैंने अभी शुरू में एक स्लाइड दिखाई थी आपको कि अपलाइन इकलौता ऐसा व्यक्ति है जो आपको अपने से भी ऊपर देखना चाहता है। ये देखिए दूसरा एंड ब्रेक है। मेरी अपलाइन ने कहा था एक लेग चला दूंगा, अभी B लाइन बड़ी हो रही है, A लाइन कम। इंतजार कर रहा हूं जिस दिन वो छुट्टी हो जाएगी उस दिन अपलाइन की क्लास लगाऊंगा। बहुत गलत है। A भी आपकी है, B भी आपकी है, C भी आपकी है, जितनी लाइनें हैं सारी आपकी हैं। जहां आपकी ज्वाइनिंग लगी उसके नीचे जितनी भी लाइनें हैं सारी आपकी हैं। सॉल्यूशन, बिहेव लाइक एन IBO। इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर होते हैं जो अकेले अपने दम पे कंपनी चलाते हैं। उस तरह का आपका एटीट्यूड होना चाहिए।
तो उसका भी सोल्यूशन हो जाएगा। पावर ऑफ द स्पोकन वर्ड, आपके जो शब्द है उनमें बड़ा महत्व होता है। आप क्या बोलते हैं, जादू होता है। उस समय आपके अपलाइन ने हो सकता है बोल दिया हो, व्हाट्सएप की लाइन है ये, आपके अपलाइन ना समझ थे, अगर उन्होंने बोल दिया कि मैं आपकी एक लाइन चलाऊंगा, इमेच्योर थे। ये देखिए, एक कमीज 2 घंटे में सूखती है, 4 कितने घंटे में सूखेंगी? सॉल्यूशन दे रहा हूं ये। इन्हें आपकी एक लाइन है और 4 लाइनें हैं। एक लाइन चलाओ तो भी उतना ही मेहनत करनी पड़ेगी, 4 लाइन चलाओगे तो भी इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन रिजल्ट 4 लाइनों के बहुत ज्यादा कमाल के होंगे। धूप तो प्रभु की तरफ से उतनी ही आनी है। तो इसलिए ये मैसेज है कि 4 लाइन अगर आप चलाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा बिजनेस। आपकी दूसरी इसलिए चल रही है क्योंकि आप उसे अपनी लैग मानते हो, और आप पहले को आप अपलाइन की मान लिया। जितने से दिल से, दिमाग से अपनी मान लोगे वो भी चल जाएगी। डू यू वांट टू बिकम ए गुड अपलाइन? और ये डायमंड उन्होंने ही लिखा था कि आप चाहते हो कि आपकी टीम में डायमंड हो, आप अच्छे अपलाइन बनना चाहते हैं। सभी चाहते हैं कि मैं बहुत अच्छा अपलाइन हूं, मेरे को लोग याद रखें। जब भी कभी जिक्र आए कि हाँ बहुत अच्छे अपलाइन है, उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए ये सोचिए कि आपके अपलाइन ने आपके लिए क्या क्या अच्छा किया है। ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे गुण अपने अंदर उतार लीजिए। अच्छी अच्छी बात बोली मैंने, जो अच्छा किया है उनके सारे के सारे अच्छे अच्छे गुण आपने ले लेने हैं। वत्स साहब कहते हैं कि मेरी अपलाइन ने कहा कहा था कि मैं तुम्हारी एक लाइन चलाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा था। जो वत्स साहब के अपलाइन थे, तो अगर आपने भी आगे भविष्य में किसी को ये नहीं कहना है, ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। आपने कहना है कि मैं आपकी सपोर्ट करूंगा। किस तरीके से? ये देखिए, एक ब्रेकर और आता है, मेरी अपलाइन तो मुझे ज्वाइनिंग नहीं देती, सपोर्ट नहीं करती, कॉल नहीं करती, प्लानिंग नहीं करती, पैसे में सहायता नहीं करती। ये भी ब्रेकर है, ये बहुत बड़े ब्रेकर हैं। सॉल्यूशन क्या है? अपलाइन को ये 4 काम अगर करिए आपकी, तो आपकी अपलाइन ठीक है। प्रॉपर आपका स्टार्टअप, क्योंकि ये स्लाइड है, ये नहीं है। अपलाइन क्या है? अपलाइन ये है। प्रॉपर स्टार्टअप, लीड विद एग्जांपल, रोल मॉडल, बेसिक्स को, कोर को और कार्डिनल रूल को फॉलो करते हैं। अगर ये 4 काम करें अपलाइन, तो आपकी अपलाइन सही है। और जहां तक मेरा मानना है, सभी सीनियर साथी इन 4 चीजों पे बिल्कुल सही है। और अगर आपके नीचे एक भी ज्वाइनिंग आ गई, एक ज्वाइनिंग, इकलौती एक ज्वाइनिंग, तो आप अपलाइन हैं। उस एक व्यक्ति के लिए तो आप अपलाइन हैं। तो आपको उनके लिए भी अपलाइन बन के ऐसे काम करना है। ऑलवेज बी इन ग्रेटिट्यूड मोड टुवर्ड्स अपलाइन। कृतार्थ रहें हर एक चीज के प्रति। कंपनी के प्रति आपका ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, आपके अपलाइन के प्रति होना चाहिए, प्रोडक्ट के प्रति होना चाहिए, और डाउनलाइन के प्रति भी हो तो अच्छी बात है। डोंट सर्च ए रोल मॉडल अपलाइन, बिकम ए रोल मॉडल डाउनलाइन। वत्स साहब ने कितनी शानदार बात कही है कि रोल मॉडल अपलाइन को तलाशिए मत, आप बनिए रोल मॉडल डाउनलाइन के लिए। शर्तें लगाई जाती नहीं दोस्ती के साथ, ये वसीम बरेलवी का जो शेर था। मैंने व्हाट्सएप की सारी स्लाइडें ले ली है ऐसी कैसी। कीजिए मुझे कबूल मेरी हर कमी के साथ, कहता है शर्तें मत लगाओ, मुझे कबूल करो। व्हाट्सएप ने इसके ऊपर क्या लिखा है देखिए, शर्तें लगाई नहीं जाती अपलाइन के साथ, कीजिए उन्हें कबूल उनकी हर कमी के साथ। बशर्ते बस आप उनकी पॉजिटिव पॉजिटिव बातें सारी ले लो अपने अंदर। अच्छी अच्छी जितनी बातें आपके अपलाइन की हैं वो सारी ले लो। सक्सेस कहीं बाहर नहीं है, आपके अंदर है। वो तभी दिखेगी जब दिमाग का डस्टबिन खाली होगा, क्योंकि जहां कूड़ा भरा होता है वहां खुशबू नहीं होती। भर जाता है कई बार, थोड़ा सा लेवल आते ही पता नहीं क्या क्या हो जाता है शुरू।
ऐसा नहीं रहना है, आपको ग्रेटिट्यूड दिखाना है। बी रिस्पॉन्सिबल लीडर, ओनली गुड लीडर कैन क्रिएट गुड लीडर्स। अगर आप अच्छे लीडर हैं तो आपकी टीम अच्छी रहेगी, अच्छी टीम का आप निर्माण कर पाओगे। लीडर आशा का व्यापार करता है, टीम में आशा भी जरूर जगानी है। ये देखिए फोकस, जिस काम को शुरू करना है उस काम को अंजाम तक पहुंचाना है, ये अगर आपने माइंड में ठान लिया, कहां पहुंचाना है इस बात को, सबकॉन्शियस माइंड में। यह तीसरे की स्लाइड है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात जानी चाहिए कि मैंने इस काम को शुरू कर दिया तो मैं इसको अंजाम तक पहुंचाऊंगा। बहुत सारे लोग रास्ते में रुकावटें आती हैं, क्विट कर जाते हैं। क्विट नहीं करना है, क्विट तो कभी भी नहीं करना है। हालात कैसे भी हो, बहादुर कभी रोया नहीं करते, सीने में जिनके कुछ कर जाने का जुनून हो कभी हिम्मत खोया नहीं करते। कितनी शानदार लाइन लिखी है। हालात कैसे भी हो, क्योंकि बिजनेस में उतार चढ़ाव आएगा। बिजनेस है, बिजनेस में उतार चढ़ाव पक्का आएगा। किसी महीने कम हो जाएगा, किसी महीने ज्यादा हो जाएगा। क्या पता आप किसी पे ऐसी प्लानिंग करो कि हाँ ये यहाँ से बहुत अच्छा रिजल्ट आना था, उस तरह वहां वो काम ना कर पाए, बीमार हो जाए, कुछ न कुछ हो सकता है। परंतु आपके अंदर सीने में कुछ है, कर जाने का जुनून है, तो आप कर जाओगे। क्या करना है, जो सो रहे हैं उन्हें जगाना होगा दोस्तों, ये काम करने हैं। जो जाग रहे हैं उन्हें समझाना होगा। कई जाग रहे हैं, सो नहीं रहे, उनको समझाना है। और जो समझ गए उन्हें तैयार करना होगा, और जब तैयार हो गए उन्हें मैदान में उतारना है, और जो मैदान में उतर गए उन्हें हर हाल में जितवाना है। यही एक नेटवर्कर का मिशन होता है। ये जो 4-5 काम है, कुछ सोए मिलेंगे आपकी टीम में, उनको जगाना जरूरी है। ऐसे नहीं छोड़ सकते कि चलो कोई बात नहीं, और जाग के उनको समझाना भी जरूरी है। सबसे बड़ी कंपनी, सबसे बड़ा नेटवर्क, सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सबसे बड़ा सिस्टम है, फिर भी अगर हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो चिंता का विषय है। ऐसी ऐसी कंपनियां जिनका कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, 10-10 लाइनें चला रहे हैं, मोटी इनकम भी ले रहे हैं, ये सोचने का विषय है। ये देखिए, चीन के सबसे अमीर व्यक्ति जैक मा बंदर के सामने कहता आप केले और पैसे रखोगे, बंदर केले उठाएगा, पैसे नहीं, क्योंकि नहीं, वह नहीं जानता कि पैसों से बहुत सारे केले खरीदे जा सकते हैं। वास्तविकता में यदि आप किसी को नौकरी और बिजनेस ऑफर करते हैं, अधिकतर लोग, ये अपने इंडिया की बात चल रही है, नौकरी करना पसंद करेंगे, क्योंकि उनको ये किसी ने सिखाया ही नहीं कि नौकरी से ज्यादा पैसा केवल बिजनेस से कमाया जा सकता है। जितने कर्मचारी हैं, मैं उनसे पहले ही सॉरी फील कर रहा हूं, लेकिन सच्चाई है, नौकरी से ज्यादा पैसा बिजनेस में कमाया जा सकता है। नौकरी में सपने कभी पूरे नहीं होते, गिन गिन के मिलते हैं, गिन गिन के खर्च करने होते हैं। वक्त कम है, दिसंबर का महीना है, बहुत शानदार है। जितना दम है लगा दो। कुछ लोगों को मैं जगाता हूं, कुछ को तुम जगा दो दोस्तों। आज का सारा ज्यादातर जगाने के ऊपर था। ये देखिए, गरीबी को हटाना है। बहुत से लोग हैं परेशान हैं, इतने परेशान है, काम धंधा नहीं मिल रहा है, एक नंबर के काम की तलाश में है, गरीबी से परेशान है। आरसीएम का कैप्सूल उनको देना पड़ेगा। फ्रेज सबसे इंपॉर्टेंट है, सब्र रखना जरूरी है। बहुत से लोगों के पास तो ये सब्र नहीं होता। ज्वाइन करते अगले महीने, सर मेरे तो कुछ आया नहीं है। भी ये एलकेजी क्लास, यूकेजी क्लास, आप ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप क्लास पास करो, तब जाके आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड, आज की मीटिंग की अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड, आप सलाह किन लोगों से लेते हैं? समाज की सलाह। क्या कहेंगे? कॉलेज जाओ, 9 से 5 जॉब शुरू करो, लाइबिलिटी खरीदो, रुपये के लिए काम करो, रिस्क मत लो, और सप्ताह में 2 दिन आराम करो। परंतु बिजनेसमैन ऐसा नहीं कहता। बिजनेस शुरू करो, इनकम के कई रास्ते बनाओ। कई रास्ते क्यों? एक रास्ता अगर किसी वजह से बंद हो जाए तो दूसरे रास्ते से इनकम आए, वो बंद हो जाए तीसरे से। एसेट खरीदो, एसेट। जैसे हम प्लॉट खरीदते हैं, आरसीएम भी एसेट है जो आप बच्चों को दे के जाओगे। नौकरी में वो नहीं दे सकते आप। आपके बाद आपके बच्चे को एज इट उसी पोस्ट पे नौकरी नहीं रखी जा सकती, जीरो शुरू करना पड़ेगा। लेकिन ये एसेट है। ऐसा करो कि रुपया आपके लिए काम करे।
रिस्क लो और जिंदगी भर की आजादी साथ में। ये देखिए, 100 रुपये एक आदमी से कमाने की जगह 1-1 रुपया 100 लोगों से कमाना। मल्टी इनकम, बहुत सारी इनकम जैसी आरसी में आती है। ज्वाइनिंग की इनकम आ गई, रिटेलिंग की इनकम आ गई, ठीक। टीम बढ़ाई, उन्होंने खरीदारी की, वहां से आ गई। कुछ छठे महीने सामान फ्री आ गया, वहां से भी इनकम आई। अलग अलग तरीके से इनकम, क्योंकि अगर एक जगह से इनकम बंद भी होगी तो दूसरी जगह से। इसको आप ऐसे मान सकते हो दूसरे वे में कि आपने 100 स्टेशन बना दिए अलग अलग जगह। आपका कोई एक स्टेशन किसी वजह से बंद भी हो गया तो आपके 99 स्टेशन चल रहे होंगे, आपको वहां से इनकम आ सकती है। अगर आपने 100 स्टेशन अलग अलग बना दिए, एक स्टेशन से अगर 1 रुपए का कारोबार आए तो 100 रुपए का कारोबार आ गया आपका महीने में। लेकिन अगर आपने एक स्टेशन बनाया, उससे 100 रुपए का इनकम आती है, किसी से वो स्टेशन बंद हो गया तो आपकी इनकम जीरो हो सकती है। सबसे खतरनाक शब्द है कल से करेंगे। इस पे भरोसे नहीं रहना है, आज से और अभी से शुरू करना है। टाइम को देखते हुए थोड़ा स्पीडली ले रहा हूं, सीखना पड़ेगा आपको। सीखकर हवाई जहाज भी उड़ाया जा सकता है, बिना सीखे तो साइकिल चलाना भी मुश्किल है। इसके लिए कभी भी कोई भी ट्रेनिंग को मिस ना करें। आपके इर्द गिर्द कहीं पर भी ट्रेनिंग होती है, और अतिरिक्त तो यहां तक भी कहते हैं कि अगर आपको कुछ पैसे भी लगाने पड़ जाए ट्रेनिंग के लिए तो उसको अटेंड जरूर करें। और ये बेसिक्स है, इसके लिए अभी अपने पास टाइम नहीं बचा है। 6 बेसिक्स, इसके ऊपर बात हम फिर कभी करेंगे। कार्डियो रूट, तो आप सबने बड़े ध्यान से इन सारी बातों को सुना है। कोई शब्द मेरे से गलती से कुछ गलत निकल गया हो तो मैं सॉरी फील करता हूं। और माइक हैंड ओवर करने जा रहा हूं मैं राजेश शर्मा जी को। आप सबने सुना, बहुत बहुत आभार, नमस्कार, जय बहुत आरसी। बहुत धन्यवाद सर। आज तो आपने कमाल कर दिया सर। हर पहलू पे आपने जो है ना नजरें जो है ना टिका के, और हम सबको वो नजरें जो है ना वहां पे टिका के किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। आपने सर शुरुआत कैसे करें, वाइटल पिन पर नहीं है तो पैसा नहीं आएगा, वाइटल पिन पे आना बहुत जरूरी है। अपलाइन पर विश्वास करना बहुत जरूरी है सर। बहुत सारे लोग जो है ना अपलाइनों पे शक करते हैं। कौशिक साहब ने बताया कि शक करना, आप अपलाइन पे करें, प्रोडक्ट पे करें, कंपनी पे करें, आपका वो शक आपके दिमाग में जो है ना नेगेटिविटी भर देता है। आप जो है ना किसी काम के रहते नहीं है। तो इसलिए हमेशा विश्वास करके चलें। सच्चे नेटवर्कर का काम क्या होता है, नेगेटिव कभी नहीं बोलना है, और आप बोल क्या रहे हैं वो मायने रखता है। हर चीज आपके लिए मायने रखती है कि आप नेटवर्क में जाके फील्ड में बोल क्या रहे हैं, है ना। तो कौशिक साहब ने आज तो जो है कमाल कर दिया बिल्कुल ही। और एक मतलब क्लैपिंग, जबरदस्त वाली क्लैपिंग जो है ना कौशिक साहब के लिए होनी चाहिए। गुरुजी, इस तरीके से आप जो है ना हर मंगलवार को हमारा सहयोग देते हैं, और हमारे में से ही एज ए चीफ स्पीकर आप जो है ना बनने के लिए तैयार करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। नेक्स्ट मीटिंग में भी आए ना कोई चीफ स्पीकर आएंगे, वो कौशिक साहब जो है ना डिसाइड करते हैं इस चीज को। तो आज की जो है ना मीटिंग के व्यू हम ले लेते हैं। टाइम हमारे पास 2 से 3 मिनट है। सबसे पहले मैं अ, राजवीर जी को एक बार बुलाना चाहता हूँ, प्लीज राजवीर जी अपना माइक अनम्यूट कीजिए सर। मैंने आज सभी की को, मीटिंग आपको कैसी लगी, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग कैसी लगी, कौशिक साहब ने जो आज बोला वो कैसा लगा, तो प्लीज सर। सर जय आरसीएम सबको। जय आर सिंह सर। बहुत ही अलाउ कर दिया सर सभी को। सर अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। जी, सभी को जय आरसीएम। यार सुन बहुत ही बढ़िया मीटिंग थी शुरू से, और जो है अभी तक बहुत ही जबरदस्त, पावरफुल, और काफी अच्छा लगा। और जो है क्योंकि मैं जो है पिछले हफ्ते जुड़ नहीं पाया था क्योंकि मैं इधर हरियाणा में नहीं था, तो काफी एनर्जी मिली। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू राजवीर जी। और मैं जानना चाहता हूँ सोनवीर जी, बागपत यूपी से। सर अपना जो है ना व्यू दीजिए सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर।
सर आज की जो मीटिंग रही बहुत ही अच्छी रही, और रितु मैडम के लिए भी दिल से धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने इस प्रोडक्ट की जानकारी दी और बहुत ही अच्छा लगा सर। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। राजकुमार जी। जय सिंह सर। जय सिंह सर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतने अच्छे से होस्ट कर रहे हो सर आप। और थैंक यू। जानकारी सर, जो जानकारी सर रितु मैम ने दी थी वो महिलाओं के लाभदायक तो है ही है, लेकिन उससे हम लोग भी काफी चीज चीज सीखते हैं, काफी लोग। और गुरुदेव, जो गुरुदेव सर ने, कौशिक सर ने दिया था जानकारी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी सर। जय सिंह सर। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया राजकुमार जी। आज हमारे पास टाइम की कमी जरूर रहेगी। कौशिक साहब से मैं इजाजत जरूर लूंगा, हमारे को 2 से 3 मिनट और चाहिए कौशिक साहब। मैं वीडियो ऑन जिनके हैं उनके व्यू जरूर लेना चाहूंगा सर। क्योंकि होस्टिंग मेरे पास है तो सर पावर का यूज तो करना चाहिए। चलिए कोई नहीं, 3 3 मिनट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मिस्टर महावीर जी। सबका आभार। और आज का जो दोनों जो स्पीकर रहे हैं, मैडम रितु जी और राजेश जो चीफ स्पीकर रहे हैं, दोनों का एक ही मोटिव है, यदि आपने इस चीज को पकड़ा हो, कि आजकल जो आरसीएम अभियान में गैसेस में यानी ग्रोथ पे जो काम चल रहा है, और ये दोनों ही पहलू, चाहे वो प्रोडक्ट हो या हमें किस टाइप का लेवल अचीव करना है, ये हमें ग्रोथ में लेके जाएंगे। और यही हमारा एक ध्येय रहना चाहिए। इस ट्रेनिंग का भी यही ध्येय है कि हम जो यहाँ पर जितने भी इकट्ठे हुए हैं उनका जो है दिन प्रतिदिन जो है ग्रोथ होनी चाहिए। इसी के लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महावीर जी। मिस्टर दुलीचंद जी बठिंडा से। हाँ जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर बड़ा अच्छा लग रहा, राजेश जी ने कोई कसर सर ਤਾਂ ਛੱਡੀ नहीं, बहुत कुछ कुछ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ बोल रहे ਮਿਲ हैं ਰਿਹਾ। कि टाइम ਔਰ पास कर रहा ਮੈਨੂੰ हूँ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆ ਸ਼ੋਰੂਮ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਬੜਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਜਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ बहुत ਮੈਨੂੰ बढ़िया। ਲੱਗਦਾ ਵੀ 2.5 3 ਲੱਖ ਦੀ ਸੇਲ ਵੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਕੱਲ ਬਿੰਦੂ ਜੀ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਿੰਦੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਪਏ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲ ਪਏ ਨਾਲ। मूलराज जी अपने माइक अनम्यूट कीजिए सर। मैं सॉरी, म्यूट कीजिए सर माइक को, मूलराज जी। दुलीचंद जी प्लीज। हाँ जी सर। जी सर, आवाज आ रही है सर आपकी। ਅੱਛਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬਿੰਦੂ ਜੀ ਵੀ ਮਿਲੇ ਵੀ ਦੁਲੀਚੰਦ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਧਾ ਗਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਗਜਬ ਕਰਦੇ ਆ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ 2.5 3 ਲੱਖ ਦੀ ਸੇਲ ਵਧੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਖੋ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਦੀ, ਅਤਰੀ ਜੀ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੋਰੂਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਆਏ ਆ ਇੱਥੋਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹਲੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। बहुत बढ़िया सर। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और आज जो है ना टाइम की हमारे पास थोड़ा शॉर्टेज रहेगी। और बिंदु कुमार जी से भी मैं शॉर्ट में, मैं 15-20 सेकंड के लिए अनम्यूट कीजिए सर, माइक अनम्यूट कीजिए। कहना भाई मेरे ओके, मीटिंग। ओके सर, थैंक यू सर। दूली चंद जी का हमारे सपोर्ट पूरा पूरा है सर। हम लोग भी चल रहे हैं बठिंडा में, एक बार फिर पुराना माहौल लाएंगे सर। थैंक यू सर, बहुत थैंक यू। बहुत बढ़िया बिंदु कुमार जी। और थैंक बाकी यू। साथियों के मैं माफी जरूर चाहूंगा। और आज की मीटिंग के समापन के लिए मैं जा रहा हूं अंबाला में मिस्टर सर देवेंद्र शर्मा जी के पास। प्लीज सर, प्लीज देवेंद्र जी। चलो आप सभी को सर नमस्कार। जय आरसीएम। यार सिम जय सर। सर। आवाज आ रही है सर मेरी? यस सर, हाँ यस हाँ सर। हाँ जय भैया, सर। सही है। तो आज की मीटिंग बहुत ही शानदार रही। और कौशिक साहब ने जो आज स्लाइड दिखाई है, जो मंत्र दिया है, वो बिल्कुल तारीफ काबिल है। तो मैं दोबारा से सर का धन्यवाद करता हूँ कि इतनी अच्छी अच्छी जानकारी हमारे बीच में लेके आते हैं। और आप सभी लोग भी समय निकाल के इस मीटिंग में आते हो। और गैदरिंग आज पहले से कुछ बढ़िया गैदरिंग रही है। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले मीटिंग में भी इस गैदरिंग को हम
इससे और ऊपर लेके जाएंगे, गैदरिंग को बढ़ाएंगे, ताकि बहुत सारे लोग यहाँ पे आए, वो कुछ सीखें और आगे बढ़े जीवन में। और हर मंगलवार को सर कोई कोई नया स्पीकर आता है, अपने एक्सपीरियंस शेयर करता है, नई जानकारियां लेके आता है। तो मेरा आप नहीं सभी देखना। लोगों को यही कहना चाहूंगा कि हर मीटिंग में सर आप जरूर आइए। और इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी लोगों का नमस्कार, धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज की मीटिंग का हम समापन करते हैं सर। सर और राजेश आप सर, सबका। एक मिनट मुझे कुछ बोलना है। जी मैम, जी मैम। मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे ट्यूसडे मीटिंग की संख्या बढ़ा रहे हैं ना, 40 हो गई है, तो फ्राइडे को भी जूम मीटिंग होती है, वो फीमेल्स की रहती है। और अब टाइम भी चेंज हो चुका है, पहले 9 बजे का था। कईयों ने मतलब हमें सलाह दी भाई आप 8 बजे का करो, तो हमने टाइम 8 बजे का कर लिया है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जो सीनियर्स हमारे बैठे हैं, प्लीज फीमेल्स जितनी भी हैं घर में, बहन बेटी माँ, आप सबको जूम मीटिंग में ऐड कराएं और संख्या बढ़ाएं, ताकि वो भी सीखे और हमारी भी संख्या बढ़े और हमें भी हौसला मिले, है ना। तो प्लीज जो हमारा टाइम चेंज हुआ है उसका फायदा उठाएं, हमें भी उठवाएं और आप भी उठाएं। प्लीज इसमें जरूर आप अपने घर की फीमेल्स को जरूर बिठाएं, जरूर ज्वाइन करवाएं। थैंक यू राजेश बहुत सर। बहुत 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 धन्यवाद मैम। और आज की मीटिंग का हम समापन करते हैं, और अगली मीटिंग में हम एक एक दो दो व्यक्ति को साथ में जरूर लेके आएंगे। और मैं माफी मांगना चाहता हूँ जिन जिन की वीडियो ऑन है, बाद में हुई है, हरीश गोस्वामी जी और सुनील रंगा जी, पूजा बलोंगी जी, पिंकी मैम जी, राजेंद्र रोहिला जी, आप सबसे मैं माफी चाहता हूँ सर। अगली मीटिंग में आपको मौका जरूर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच।